हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एक आनंद क्लासेस में दिल से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं करबट का पार्ट 2। आपने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा होगा करबट के पार्ट 1 में, और उसमें मैंने इनके अर्थों को समझाया था। तो आज उसी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे करबट के पार्ट 2 को। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इनका पहला लाइन है, मोहम्मद यह कभी जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। तो हम लोग पहले इसके अर्थ को अच्छे समझते हैं। कवि मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि इस कविता को हमने जो है काफ़ी जोर से सुनाया है। जोर से सुनाया है, जोड़ी मतलब हुआ है कि काफ़ी चीज़ों का सहारा लेके मैंने सुनाया है। आप लोगों को पता है कि यह जो कविता है, इनकी कविता एक पुस्तक का नाम है पद्मावत। तो इसी पद्मावत से इस पाठ को लिया गया है। तो वही कहते हैं कि मोहब्बत यह कवि जोड़ी सुनावा, यानी कवि मोहम्मद साहब जो हैं इस कविता को काफ़ी जोड़ जोड़ के सुनाए हैं। यानी बहुत सारे पाठ को, अंश को लेकर इस कविता को हम लोग के बीच लाए हैं। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, कहता है जो भी व्यक्ति इस कविता को सुनते हैं, जो भी व्यक्ति इस कविता को सुनते हैं, प्रेम पी गा कावा, यानी कि प्रेम के दर्द को जरूर पहचानते हैं, प्रेम के पीड़ा को वो जरूर समझते हैं। समझे? जोड़ी लाई रकत के लिए, कहता है यह जोड़ी लाई, कहाँ से लाए हैं इस कविता को? तो जोड़ के लाए हैं। और वो जोड़ किससे हुआ है? तो रकत के लिए, यानी कि खून के गोंद से। लेकिन मतलब होता है गोंद, यानी कहने का सेंस क्या है, इस कविता को उन्होंने जो है काफ़ी मेहनत से, काफ़ी परिश्रम से हम लोग के बीच लाया है। वही कह रहे हैं जोड़ी लाई, मतलब जोड़ कर हम लाए हैं। किससे लाए हैं जोड़ कर? तो हम लोग रकत के लिए, यानी कि खून की गोंद से लाए हैं, जोड़ के लाए हैं, तब जाके आप लोग के बीच यह जो है कविता आप लोग के बीच आई है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भय, कहता है जो भी इस कविता को, इस पॉइंट को पढ़े हैं, गाढ़ी प्रीति यानी प्रेम के प्रति उनका गाढ़ी विश्वास जगा, नैन जल भई, और उनके आंख जो हैं क्या हो गए? आंसू से भर गए। यानी इस ये जो है आप लोग पता है पद्मावत के प्रमुख जो पाठ्य पुस्तक हैं, उनके राजा थे रतन सेन और पद्मावत। इन्हीं दोनों के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। उसी पद्मावत का यहाँ पर ये अंश है। समझे? तो उम्मीद है आप लोग इस लाइन को समझ गए होंगे। मैं फिर से बात दोहरा देता हूँ। मोहम्मद यह कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, यानी कि कवि कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब ने इस कविता को काफ़ी जोर से जोड़ के सब जगह से ला के हम लोग के बीच लाया है। और जो भी जो भी इसको पढ़ते हैं वो प्रेम के महत्व को, प्रेम की पीड़ा को समझते हैं। जोड़ी राय रकत के लिए, यानी कि खून के गोंद से उन्होंने इस कविता को जोड़ा है। और जो भी इस कविता को पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, नैन भर जाते हैं, और प्रेम के प्रति उनका और विश्वास बढ़ जाता है। ठीक है? तो हम लोग आगे और बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। ओ मन जानी कबित अस किन्हा, यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से जो है कवि मृत्यु के बारे में चर्चा किए हैं। ओ मन जानी, यानी कि अब मेरा मन यह जानना चाहता है, कबित अस किन्हा, मतलब कि इस संसार में मेरा क्या होगा। मकु यह रहे जगत जब जिन्ना, जब मकु मतलब मृत्यु, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो इस संसार में मेरा नाम जो है, इस संसार में लोग मुझे कैसे जानेंगे, इसके बारे में कवि ने यह लाइन कहा है। ओ मन जानी, मेरा मन जानने को बेताब है, कबित अस किन्ना, क्या होगा इस संसार में, मकु अगर मेरी मृत्यु हो जाए, यह रहे जगत मह चिन्ह, चिन्ह मतलब होता है पहचान, कि इस जगत में मेरी पहचान किस रूप में होगी, कैसे लोग मुझे इस संसार में जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। नहीं, यहाँ पे कहता है कि मृत्यु जो होती है वह शाश्वत होती है। मृत्यु जो है सबको आनी है, चाहे वो रंक हो, चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे अमीरवाद आदमी हो, हर इंसान को मृत्यु आनी ही आनी है। तो वही साहब कभी कह रहे हैं, मुझे इस बात का चिंता हो रहा है कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो इस संसार में लोग मुझे कैसे जानेंगे, इस संसार में लोग मुझे
कैसे पहचानेंगे। ठीक है, कभी कह रहे हैं कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहता है कि कहाँ रहे रतन सेन जो राजा थे वह भी इस संसार में नहीं रहे, उनकी भी मृत्यु हो गई। कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ सुआ, अब कहाँ रहे, सुआ मतलब यहाँ पर होता है तोता। उस कहानी में पाठ में तोता आया हुआ था, तोता यानी सुका बोलते हैं, कि जो कि राजा रतन सेन के दरबार में वो रहते थे। वही कह रहे हैं कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ है वह तोता जो हमें इस राजा के बारे में जानकारी दे सके। वो जो तोता है वो भी तोता चले गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। फिर कहते हैं कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहते हैं कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, इतने बड़े राजा अलाउद्दीन वो भी नहीं रहे, उनकी भी मृत्यु हो गई। कहाँ राघो कुजेई किन बकानो, कहाँ राघो, कोई भी राजा अब नहीं बचा, जेई किन्हीं बखानो, मतलब जिनके बारे में मैं बखान कर सकूं, कोई भी राजा नहीं रहे, सबकी मृत्यु क्या है, हो गई। मतलब यहाँ पे कवि कहने का सेंस यही है, कवि कहना चाह रहा है इस संसार में मृत्यु सबकी होती है, लेकिन जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद लोग आपको कैसे जानेंगे, मृत्यु के बाद लोग आपको कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। नहीं, अगर आगे हम बढ़ते हैं, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहता है कि कहाँ कितनी सुंदर, स्वरूप मतलब होता है सुंदर, पद्मावती रानी थी, कहता है कि पद्मावती जो थी काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छी, काफ़ी सुशील थी, उनकी भी मृत्यु हो गई। कोई ना रहा जग रही कहानी, कहता है संसार में कोई न रहा, बस उसकी कहानी ही रह गई है। आप अच्छा काम करते हैं या आप बुरा काम करते हैं तो आपकी सारी कहानी आपके मृत्यु के बाद रहती है। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो लोग आपको अच्छे रूप में याद करते हैं, अगर आप बुरे काम करते हैं तो लोग आपको बुरे नाम से याद रखते हैं। तो वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि लगभग सबकी मृत्यु हो गई, चाहे वो रतन सेन राजा थे, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी थे, चाहे वो क्या है पद्मावती रानी थी, जो भी थे उनकी सबकी मृत्यु हो गई, कोई भी संसार में नहीं रहा। अब देखिए, धनी सो पुरुष जस कीर्तु जासु, कहता धन्य है पुरुष, मतलब होता है पुरुष, जस कीर्ति जासु, मतलब कि उसका जो है कीर्ति यहाँ पर बचा रहता है। यानी कहने का सेंस यही है कि पुरुष की धनी सो पुरुष, वह पुरुष धन्य है जिनका जो नाम पहचान उनके कीर्ति से होता है, उनके काम से होता है, उनके यश से होता है, वह पुरुष क्या होता है, धन्य हो जाता है। फूल मरे पे मरे न बास, फूल तो मर जाता है लेकिन उसकी खुशबू कायम रहती है। मतलब कहने का सेंस क्या है, भले ही जितने भी थे पुरुष सब, चाहे अलाउद्दीन थे, चाहे रतन सेन थे, चाहे कोई भी राजा हो, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका कीर्ति, उनका नाम, और उसने अच्छा काम किया है तो अच्छे काम के लिए उनका कीर्ति रहेगा, और उसने बुरा काम किया है तो बुरे काम के लिए उनको लोग जाना जाएगा। तो वही यहाँ पे कवि कहे हैं कि धनी जो पुरुष, पुरुष वो धन्य है, जस कीर्ति जास, जो कि अपनी कीर्ति के नाम से यानी अपने अच्छे कर्मों के नाम से जाने जाते हैं। उसके लिए कवि ने यहाँ पे एक शानदार उदाहरण दिया है। देखिए, फूल मरे पे मरे न बासु, तब फूल की तो मृत्यु हो जाती है, फूल तोड़ के लाते हैं उसमें मर गई, लेकिन मरने के बाद उसकी खुशबू कायम रहती है, उसमें वो नहीं, वह उस फूल की पहचान जो होती है उसके तब खुशबू से होने लगती है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा ही अच्छे कार्यों से करना चाहिए। आप लोग जाने होंगे मोहम्मद साहब को, उनका क्या था कि एक आंख नहीं था, एक कान नहीं था, बेचारा मतलब अपंग आदमी थे, फिर भी उसने क्या किया, अपने कविताओं के द्वारा पूरे देश क्या पूरे विश्व में अपना नाम कमाया। आज हम लोग उसको जान रहे हैं, तो उनके पीछे एक ही कारण है, उनके गुण के कारण हम उसको आज जान रहे हैं। वही करने भी कहना चाहते हैं कि प्रत्येक आदमी को अपने जीवन में अच्छे काम करना चाहिए ताकि लोग उनको अच्छे कर्मों से याद कर सके, ना कि चेहरा से याद करें। फिर देखिए आगे कहता है, देखिए पढ़ते हैं, केई ना जगत जस, कहता है कोई ना, कोई भी व्यक्ति, जगत मतलब इस संसार में, जस को जस बेचा, जस मतलब होता है यह समझ सकते हैं, या आपका गुण समझ सकते हैं, या आपकी विद्या समझ सकते हैं। ये कितनी अच्छी लाइन कहा है, बहुत सुंदर सी लाइन कहा है यहाँ पर। देखिए,
कोई ना जगत, कहता है कोई भी इस संसार में यश बेचा, कहता है यश या गुण या विद्या को बेच नहीं सकता है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, अगर आपके कोई अंदर गुण है, तो उस गुण को जो कोई बेच नहीं सकता। कोई ना लिन जस मोल, कोई भी उसको मोल मतलब पैसा दे के या धन दौलत दे के खरीद नहीं सकता है। आपने एक संस्कृत में एक लाइन सुना होगा कि जो धनी व्यक्ति होते हैं, जो अमीर व्यक्ति होते हैं, उनका पहचान एक टोला मोहल्ला में ही होता है, लेकिन जो पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनकी पूजा क्या होती है, पूरे वर्ल्ड में होती है, पूरे विश्व में होती है। सेम चीज़ यहाँ पे लागू होती है कि अगर आपके अंदर कोई यश है, अगर कोई आपके अंदर कोई गुण है, अगर आपके अंदर कोई विद्या है, तो उसे कोई भी बेच नहीं सकता और ना ही कुछ कोई उसे खरीद सकता है। आगे चले फिर, जो यह पढ़े कहानी, कहता है कवि मोहम्मद साहब कह रहे हैं, मेरी इस कहानी को जो भी पढ़े हम सवरे, हम उसे उम्मीद लगते हैं दो ही बोल कि मेरे बारे में दो अच्छी बातें बोल दीजिए, मेरे बारे में लोगों को अच्छी बातें समझाइए, समझे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है करबक पार्ट 2 का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग इसके अगले आने वाले वीडियो में इनके शॉर्ट क्वेश्चन को समझेंगे, यानी इसमें इस पार्ट में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकें।